महाभारत युद्ध के पश्चात ऐसे बहुत सारे योद्धा थे जो बच गए थे, परंतु हम यह बात कर रहे हैं ऐसे 10 योद्धाओं के नाम जो महाभारत काल में भी थे और आज भी जीवित है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं उन 10 योद्धाओं के नाम। परंतु यदि आप में से कोई इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी अवश्य दबा लीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक करना ना भूलिएगा। गणेश जी हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान शिव के पुत्र व माता पार्वती जी के बेटे हैं और भगवान श्री गणेश जी को यह एक वरदान भी प्राप्त था कि वे बालक सदा भक्तों की रक्षा का पात्र और सबसे पहले पूजनीय रहेंगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान देते समय कहा था कि आत्मा अमर है और यह निश्चित समय के लिए अलग अलग शरीर धारण करती रहती है, परंतु गणेश जी तो ऐसे है कि जिन्होंने जन्म लिया है और वे हजारों बरस से भक्तों का भार धारण किए हुए हैं, यानी कि अमर है और इनके 32 रूप हर युग में अलग अलग होते रहते हैं। महर्षि वेदव्यास का जन्म कृष्ण द्वैपायन था। वे पराशर ऋषि और सत्यवती के पुत्र थे। वेदों के भाग करने के कारण उन्हें वेदव्यास कहा जाने लगा। उन्होंने ही महाभारत गणेश जी से ही लिखवाई थी। वे 28वें वेदव्यास थे। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को महर्षि वेदव्यास का ही पुत्र माना जाता है। इन्हीं 3 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेदव्यास की कृपा से ही 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। महर्षि व्यास भीष्म पितामह के सौतेले भाई थे। महर्षि वेदव्यास के जन्मदिन के अवसर पर गुरु पूर्णिमा का पर्व भी मनाया जाता है। कहते हैं कि ऋषि वेदव्यास कली काल के अंत तक जीवित रहेंगे, तब वे कल की अवतार के साथ होंगे। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद बहुत समय तक सार्वजनिक जीवन में रहे और उनके पश्चात वह तप और ध्यान के लिए हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में लौट गए थे। कलयुग के शुरू होने के पश्चात वेदव्यास के बारे में कोई भी ठोस जानकारी या दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि प्रथम जातक कथा में उन्हें बोधिसत्व कहा गया है। दूसरी जातक कथा में उन्हें महाभारत का रचयिता और इससे जुड़ा हुआ व्यक्ति बताया गया है। महर्षि परशुराम जी। वैसे परशुराम जी तो रामायण काल के पहले से ही जीवित है। इसके पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। ऋचिक सत्यवती के पुत्र जमदग्नि रेणुका के पुत्र परशुराम थे। रामायण में परशुराम का उल्लेख तब मिलता है जब भगवान श्री राम सीता स्वयंवर के मौके पर शिव का धनुष तोड़ देते हैं। तब परशुराम जी यहाँ देखने के लिए सभा में आते हैं कि आखिर यह धनुष किसने तोड़ा। महाभारत में परशुराम का उल्लेख पहली बार तब मिलता है जब वे भीष्म पितामह के गुरु बने थे और एक प्रसंग के अनुसार उनका भीष्म पितामह के साथ एक युद्ध भी हुआ था। दूसरा जब वे भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन प्रदान करते हैं और तीसरा जब वे कर्ण को ब्रह्मास्त्र की शिक्षा देते हैं। मान्यता है कि परशुराम भी चिरंजीवी है और वे भी महर्षि वेदव्यास की तरह कली काल में कल की अवतार के साथ होंगे और कठिन तप से प्रसन्न होने वाले भगवान विष्णु ने उन्हें कल्प के अंत तक तपस्यारत भूलोक पर रहने का वरदान प्रदान किया था। महर्षि दुर्वासा के बारे में सभी जानते हैं कि वे कितने क्रोधित ऋषि हैं। रामायण के अनुसार महर्षि दुर्वासा राजा दशरथ के भविष्यवक्ता थे। इन्होंने रघुवंश के लिए बहुत भविष्यवाणियां भी की थी और दूसरी ओर महाभारत में महर्षि दुर्वासा कुंती को मंत्र भी देते हैं। तो द्रौपदी की परीक्षा लेने के लिए अपने 10,000 शिष्यों के साथ उनकी कुटिया में पहुंचे थे। एक जगह वे कृष्ण के पुत्र सांबा को श्राप देते हुए भी बताए गए है। महाभारत काल में भी उनके होने की चर्चा कई जगह की गई है और उन्हें भी चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है। जामवंत जी। परशुराम और हनुमान से भी लंबी उम्र है अग्निपुत्र जामवंत जी की, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। जामवंत त्रेतायुग राम के साथ थे और द्वापर युग में श्री कृष्ण के ससुर बने थे। भगवान श्री कृष्ण को समंतक मणि के लिए जामवंत के साथ युद्ध करना पड़ा था। जब श्री कृष्ण युद्ध जीत रहे थे तो जामवंत को आश्चर्य हुआ और तब उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपने स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकार की और उन्होंने मणि भी वापस दे दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह करें। जामवंत आज भी जीवित है क्योंकि उन्हें भी प्रभु श्री राम जी से एक वरदान मिला था कि वे भी कल की अवतार के समय उनके साथ रहेंगे। हनुमान जी को कौन नहीं जानता। सर्वशक्तिशाली और भक्तों के कृपालु
हनुमान जी के कारण ही राम और रावण युद्ध में श्री राम जी ने विजय श्री प्राप्त की थी। उनका प्रताप तो चारों युगों में है और वे त्रेता युग में श्री राम के समय में भी थे और द्वापर में श्री कृष्ण के समय में भी थे। बहुत कम लोग जानते होंगे कि वे महाभारत के युद्ध में श्री हनुमान जी के कारण ही पांडवों को विजय श्री प्राप्त हुई थी। अर्जुन और श्री कृष्ण को उन्होंने उनकी रक्षा का कवच प्रदान किया था, तभी तो वे उनके रथ के ध्वज पर विराजमान हो गए थे। इससे पहले वे भीम का अभिमान भी चूर-चूर कर देते हैं। जब एक जंगल में भीम उनसे अपनी पूंछ हटाने का कहते हैं तो हनुमान जी कहते हैं कि तू तो बड़ा शक्तिशाली है, तू ही मेरी पूंछ को हटा दे। परंतु भीम अपनी सारी शक्ति लगाकर भी जब वह पूंछ नहीं हटा पाता है तो वे समझ जाते हैं कि यहाँ कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है, अपितु स्वयं साक्षात राम भक्त हनुमान जी ही हो सकते हैं। मयासुर रावण की पत्नी मंदोदरी का पिता अर्थात रावण के ससुर थे। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा थे तो असुरों के शिल्पी मयासुर थे। मयासुर ने रामायण काल में कई विशालकाय भवनों और शस्त्रों का निर्माण किया था। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार मयासुर कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति का पुत्र था। यह ज्योतिष, वास्तु और शिल्प के प्रकांड विद्वान थे। इसका मतलब मयासुर सतयुग में भी था। युधिष्ठिर के लिए सभा भवन का निर्माण किया था और साथ ही भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका का भी निर्माण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अपने अद्भुत शिल्प शास्त्र के ज्ञान का परिचय दिया था। मयासुर आज भी जीवित है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई भी हरा नहीं सकता था। हालांकि इसमें भी संदेह है कि अश्वत्थामा आज भी जिंदा है या नहीं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उसे 3000 वर्षों तक सशरीर भटकने का श्राप दिया था। कृपाचार्य ये शरद्वान गौतम की संतान है। इन्हें कौरवों के कुलगुरु होने का गौरव प्राप्त था और द्रोणाचार्य की पत्नी के भी भाई है। एक कथा के अनुसार शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपि और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे, यानी कि कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे और आज भी वे जीवित है। मार्कंडेय ऋषि भगवान शिव के परम भक्त है। मार्कंडेय ऋषि इन्होंने शिव जी को तप कर प्रसन्न किया और महामृत्युंजय मंत्र सिद्धि के कारण चिरंजीवी बन गए। मार्कंडेय ऋषि वनवास के दौरान युधिष्ठिर को रामायण सुनाकर धैर्य रखने की सलाह देते हैं। दूसरी ओर महर्षि जैमिनी के मन में महाभारत कृष्ण और उसके युद्ध को लेकर कुछ संदेह था, तो मार्कंडेय ऋषि ने ही उनके संदेह का निवारण करते हैं। मार्कंडेय ऋषि को भगवान शिव से चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हुआ था। तो भक्तों, यह था आज का वीडियो। पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे अन्य वीडियो को भी देखते रहिएगा। मिलेंगे हम आपको अन्य वीडियो के साथ। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हनुमान।